किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन को किताबों का बहुत शौक था। उसकी आदत थी कि वह हर दिन किताबों की दुकान से नई किताबें खरीदता और उन्हें पढ़ता। लेकिन एक दिन उसने एक पुरानी और अजीब सी किताब देखी जिसे दुकान के कोने में रखा था। किताब का कवर बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था। उसके ऊपर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था। अर्जुन ने किताब के बारे में दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने कहा, यह किताब बहुत पुरानी है और इसमें कुछ रहस्य छिपे हो सकते हैं। इसे पढ़ने से कुछ खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे न छेड़े। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना और उसने वह किताब खरीद ली। घर लौटते समय अर्जुन को किताब में कुछ अजीब बातें दिखीं। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, वह अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनने लगा। वह आवाज किताब से निकल रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन घबराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और आगे खींचती गई। अर्जुन ने उस किताब को और पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें लिखे जादुई मंत्रों और दिमाग को चकरा देने वाली घटनाओं के बारे में जानने लगा। किताब में लिखा था कि जिस व्यक्ति ने इसे पढ़ा, उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक रहस्यमयी यात्रा पर जाना होगा। अर्जुन ने यह सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसके सपनों में वही रहस्यमयी किताब दिखाई देती थी और वह उन घटनाओं से बाहर आने का रास्ता खोजने की कोशिश करता। एक रात अर्जुन ने किताब में लिखा एक विशेष मंत्र पढ़ा। अगले ही क्षण वह एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया, जहां चारों ओर रहस्यमयी प्रकाश और अजीब सजीव प्राणी थे। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह कहां आ गया था, लेकिन उसे पता था कि यही वह जगह है जहां उसकी यात्रा का अंत होगा। यहां उसे एक और रहस्यमयी व्यक्ति मिला, जिसने अर्जुन से कहा, तुमने किताब को खोला है और अब तुम्हें अपनी असली ताकत को पहचानना होगा। यह एक परीक्षा है और अगर तुम इसे पास कर पाओ तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। अर्जुन ने वह यात्रा पूरी की और अंत में वह अपनी असली ताकत को पहचान पाया। उसने अपने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसने महसूस किया कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि अंदर होती है।